वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लो। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम करेंगे कि नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। तो ये टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। देखिए, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। किस चीज़ को? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल में उनकी जो यूजली उनकी आउटर मोस्ट शेल में 4 से यानी 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स टू से 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इनकी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अब देखिए, 4 to किसी भी एलिमेंट को अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए उसको अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके पास 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल में है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी होगी। अगर मान लीजिए उसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और उसे जो ज़रूरत है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए। तो वो क्या करेगा? वो किसी से ले लेगा, यानी अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देने की बजाय, डोनेट करने की बजाय वो किसी से एक्सेप्ट करना वो करेगा, सही समझेगा, क्योंकि उसको कम की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनमें एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी होती है, उनमें डोनेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। तो मान लीजिए एक पर्सन है हमारे पास, यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। इसके पास हैं 8 रुपीज़, इसको 2 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। और कोई दूसरा पर्सन है, इसके पास हैं 2 रुपीज़, इसके पास 2 रुपीज़ हैं। तो अब क्या होगा? अब इसके पास 8 रुपीज़ हैं, इसके पास 2 रुपीज़ हैं। अब इस पर्सन को अपने 10 रुपीज़ पूरे करने के लिए 8 रुपीज़ की ज़रूरत है। यानी अगर इसके पास कोई इसे 8 रुपीज़ देगा तो इसके पास 10 रुपीज़ होंगे, और इसको भी 10 रुपीज़ चाहिए, और इसको अपनी 10 रुपीज़ पूरा करने के लिए 2 रुपीज़ की ज़रूरत है। तो इसमें क्या है कि कोई 8 रुपीज़, अब इन दोनों में आपस में ये सलाह करते हैं कि अब इसको ये 8 रुपीज़ क्यों दे, क्योंकि इसके पास ज़्यादा हैं तो ये नहीं देगा, अपने रुपीज़ नहीं देगा। लेकिन इसके पास 2 रुपीज़ है तो ये कहता है कि मैं इससे अच्छा तो मैं तुम्हें दे दूँ, मुझे मेरे पास 2 रुपीज़ हैं। तो ये अपने 2 रुपीज़ इसको दे देता है। ये क्या अपने 2 रुपीज़ दे देगा। अब इसके पास अब 2 रुपये इसको मिल गए, तो इसके मतलब इसके पास 10 रुपये हो गए, और अब इसके पास 0 रुपीज़ हो गए। तो ऑब्वियसली इसके पास कम थे, इसके पास 2 रुपीज़ थे, लेकिन फिर भी इसने क्या किए? डोनेट कर दिए। ठीक है? तो ये डोनेट करने वाला, बेशक इसके पास कम थे लेकिन डोनेट करने वाला हमेशा पॉजिटिव में होता है। उसने डोनेट किए, लेकिन इसने उस 2 रुपीज़ को एक्सेप्ट किया है, और बेशक इसके पास ज़्यादा थे, 8 रुपीज़ थे, उसने 2 रुपीज़ एक्सेप्ट किए हैं। और एक्सेप्ट करने वाला हमेशा नेगेटिव में होता है। मीन्स टू से इसने लिए हैं, और जिसने जो लेता है चाहे उसने कम लिए हैं लेकिन वो अभी नेगेटिव में है। ठीक है ना? तो जो नेगेटिव में जो एक्सेप्ट करने वाला होता है वो होता है नॉन मेटल। ठीक है? नॉन मेटल। और जो डोनेट करने वाला होता है वो होता है मेटल। तो जिसने डोनेट किए हैं वो है मेटल, और जिसने एक्सेप्ट किए हैं वो है नॉन मेटल। बेशक इसके पास कम थे लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव में है क्योंकि इसने डोनेट किए, और बेशक इसके पास ज़्यादा थे लेकिन इसने एक्सेप्ट किए हैं तो ये नॉन मेटल हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि जो नॉन मेटल होते हैं ना, उनमें एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, डोनेट करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन उनके पास कमी होती है, और अपनी ऑक्टेट यानी आउटर मोस्ट शेल जो होती है उनको कंप्लीट करते हैं, जिससे वजह से ये जो होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कुछ नॉन मेटल के एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे कि
हमारे पास है नाइट्रोजन N, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये N, जितने इलेक्ट्रॉन किसी नॉन मेटल ने एक्सेप्ट किए होते हैं वो उतने ही नेगेटिव चार्ज में चले जाते हैं, 3 नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसने क्या किया है, गेन किए हैं, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2 नेगेटिव बना लेता है और अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी कर लेता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि ये एक ग्रुप नंबर 17 में आता है, ठीक है ना, हेलोजन होता है ये। तो 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन को। तो ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। अब ये तो हो गए हमारे नॉन मेटल्स। अब हम देखते हैं इनकी रिएक्शंस। नॉन मेटल्स की रिएक्शन करेंगे कि जो रिएक्शन है नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इनका जो नेचर होता है वो कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट नेचर के ये होते हैं। तो अब एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स की। तो इसी में ही एसिडिक ऑक्साइड्स यानी कि वो ऑक्साइड जो एसिडिक हों, जैसे कि हमारे पास है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, जो कि एसिडिक होते हैं। एग्जाम्पल कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। कार्बन क्या करता है, कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस करता है। जब ये CO2, ये जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है, ये CO2 H2O के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि लिक्विड है, CO2 गैस है, इसके H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो ये जो है एक एसिड है, कार्बोनिक एसिड एक एसिड है। तो ये जो होते हैं ये हमारे इसमें एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं हम। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम बात करें सल्फ़र की, सल्फ़र जो कि सॉलिड फॉर्म में है, सल्फ़र जब O2 के साथ, O2 गैस के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है जो कि गैस होती है। अब यही सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर H2O यानी लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फोरस एसिड बनाएगा, यानी कि H2SO3, सल्फोरस एसिड। तो मतलब ये एक एसिड है, सल्फोरस एसिड है ये बनाता है। ऐसे ही फॉस्फोरस, अगर हम थर्ड पॉइंट देखें फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस को जब बर्न करते हैं एयर में, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। सल्फ़र भी एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन भी एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फॉस्फोरस को भी जब बर्न करते हैं एयर में तो P4, फॉस्फोरस के 4 जो एटम्स होते हैं वो 5 O2 के साथ, 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ, गैस मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं, जिससे ये 2P2O5 प्रोड्यूस करते हैं। ये होता है फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं ना, तो पेंट ऑक्साइड है, फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड। अब ये फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड है P2O5, ये फिर से 6H2O के साथ मिलेंगे और फॉस्फोरिक एसिड बनाएंगे 4H3PO4। तो ये फॉस्फोरिक एसिड है, क्या है ये, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये हमारी होती हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो एसिड बनाते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो पहले एक गैस बनाएंगे और जब वो वाटर में डिज़ोल्व करते हैं उन्हें तो वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें एसिडिक या बोला गया है, या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी इन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये तो हमारी फर्स्ट थी। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर।
सेकंड पॉइंट है हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, जो नॉन मेटल है वो रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, इनकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है और ना ही ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स लिख देते हैं, नॉन मेटल के अंदर एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, डोनेट करने की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन को होती ही नहीं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब H2 बनाने के लिए, यानी हाइड्रोजन गैस बना, इसमें ये हैं हमारे मेटल्स। मेटल्स में कोई भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं, ये H पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉन को लेकर हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं और यही हाइड्रोजन दो जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये मेटल के केस में होता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये जैसे नॉन मेटल है, ये कोई नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर क्रिएट कर लेगा। यानी कि ये एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी, इसके अंदर डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती ही नहीं। मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं कि वो H पॉजिटिव आयंस को दे सके। वो ऑलरेडी पॉजिटिव, उन्होंने पहले ही अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो क्या होते हैं कि ये रिएक्शन फर्दर होती ही नहीं है। इस वजह से जो नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो होती है हमारी रिएक्शन होती है कि रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की, जिसमें हमने किया है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन एंड वाटर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।